that we are at a precipice where पाकिस्तान में एक नई कुव्वत मिल गई है। अल्लाह ने कुछ फूंक दिया है पाकिस्तान में कि ये रिवाइवल शुरू हो गया है। ये उसका काम नहीं। देखिए भाई, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ चीज़ें छोड़ के और आगे बढ़ना पड़ता है ताकि तलाक ना हो, ताकि बच्चे बन जाए। लेट्स गो फॉर दिस। आप लोग सब साहिल के पीछे, एंड साहिल भाई आप इमरान खान के पीछे तैयार है उसमें चंद फीसद। उनको जब आप बोलें कि भाई निकलो और पहुँचो यहाँ, तो वो आए। अगर ऐसा है जो बात बोलनी है, अगर उसमें सब लोग अपनी अपनी बात बोलेंगे, इमरान खान बोलेगा माफ़ करते हैं, मुझे सबसे बेहतर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ तो छोड़ के बाथरूम कैसे जाएंगे, लोटा कहाँ से मिलेगा, ये सब छोड़ के भाई गॉड आउट ऑन द स्ट्रीट फॉर hundreds of days. You are talking about different strategies to achieve the same goal. लीडरशिप चाहिए भाई, सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। नहीं वरना रसूल क्यों आते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों होते हैं, उमर क्यों होते हैं, अबू बकर क्यों होते हैं, वरना एक बेसिक सी जंग में खालिद बिन वलीद क्यों होते हैं। ये सब इस नाम पे बना कि अल्लाह के दीन का बोलबाला करेंगे हम, उसका कैसे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ तो होगा, समथिंग विल हैपन फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलहा है भाई। मैं अबू धाबी से मैं होता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट लिविंग इन अबू धाबी, एंड आई एम अ ग्रुप अकाउंट डायरेक्टर वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओवर हियर इन अबू धाबी। मैंने अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को इस डेजिग्नेशन के साथ सिर्फ इसलिए करवाया है भाई कि शायद कुछ सोशल क्रेडिबिलिटी बन जाए, जिसकी वजह से आप शायद मेरी बात शायद सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हैज सम वैल्यू, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स माइन, जस्ट बिकॉज आई एम सीरियस अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आवर दीन। अपनी लाइफ में इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ, अपने बच्चों के अंदर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ, और अपने अंदर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। आउटसाइड कैसे करें, इस पर बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ। रिबा मेरी ज़िंदगी में नहीं है बिल्कुल भी। आई हैव नॉट अ ड्रॉप ऑफ इंटरेस्ट इन माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड माय अल्लाह कीप इट दैट वे। इसलिए अपने आप को मैंने इजाज़त दे दी कुछ बोल सकूँ। इस वक्त हम जिस नहज पे खड़े हुए हैं ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक व्हाट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर एट अ प्रेसिपिस वेयर पाकिस्तान में एक नई कुव्वत मिल गई है। अल्लाह ने कुछ फूंक दिया है पाकिस्तान में कि ये रिवाइवल शुरू हो गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लोगों का दिमाग खोल के उनको एक जगह पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल उसके ऊपर काम करके उस एक जगह पे लाके उनको और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसर आसपास से रिबा और ये सारे मामलात के ऊपर फाइट कर रहे हैं। इफ़ यू लुक एट इट दैट वे, दिस इज़ अ यूनाइटेड फ्रंट। यूथ क्लब वाले यूथ की जहनसाजी कर रहे हैं। भाई बात यह है कि हर एंगल से जहनसाजी की ज़रूरत है ना। मैंने आपको पता है मौलाना तारिक जमील का मैंने सुना था बहुत अरसे पहले, शायद 2 या 3 साल पहले। उन्होंने बोला भाई सब लोग अल्लाह 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 ही काम करें, सबको अलग अलग एंगल से काम करने दो। आई थिंक ही अंडरस्टूड दैट पिक्चर, और आई गॉट इट फ्रॉम हिम मेबी नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट। अच्छा जी, तो भाई बात यह है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, कैसर अहमद राजा, यूथ क्लब, ईऑन पॉडकास्ट। भाई ईऑन पॉडकास्ट गाइस, यू गाइस आर सिटिंग ऑन द सेम टेबल अग्रीइंग कि हाँ यार साहिल सही कह रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और आप वहाँ पे बैठे हुए प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ सही है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। दिस हैज टू चेंज माय फ्रेंड, दिस हैज टू चेंज। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू गो बिहाइंड साहिल। इट इज ऑब्वियस गाइस, हक को हक अगर समझा जाए तो भाई रसूल ने तो हमें यही दिखाया। देखें हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी देखें। मैं सोच रहा था ये पॉडकास्ट का ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाने से पहले कि क्या मैं बात करूँ इस बारे में। एंड आई थॉट कि यार हज़रत अबू बकर से एग्जाम्पल बेहतर और कोई नहीं है। रसूलुल्लाह चलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर आ गए। मैं बोला मैं वही करूँगा जो वो करेंगे, चाहे कुछ भी हो भाई, मसलियात इधर हो उधर हो, जो भी हो मैं तो वही करूँगा बस। हज़रत उमर ने जाके और उसको थोड़ा बदला, लेकिन उनका जो फिर भाई यू हैव टू टेक राइट नाउ, आई थिंक इज़ अ टाइम फॉर दैट, वी ऑल नीड टू यूनाइट। तो मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियर साहब सबसे पहले यू आर द बिगेस्ट फोर्स हियर, राइट, इन विद इन दिस और ऑल दिस जो हम अभी बात कर रहे हैं। आई थिंक यू हैव बिकम द बिगेस्ट फोर्स, और अगर आप बिगेस्ट फोर्स हैं, आपको सिर्फ एक बात करने की ज़रूरत है, सर प्लीज़ भाई थोड़ा हल्का, इसलिए कि आप गीले हाथ की चमाटे मारेंगे तो इस वक्त इस इमरजेंसी सिचुएशन में उसका काम नहीं है। देखें भाई, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ चीज़ें छोड़ के और आगे बढ़ना पड़ता है ताकि तलाक ना हो, ताकि बच्चे बच जाएँ। और इस वजह से जिस तरह वो एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है, इसी तरह से भाई ये बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इसमें भी टाइम नहीं है कि भाई वो फिरका वारिद के अलावा नहीं मानेंगे, दैट आई एग्री। जिस तरह आप चमाटे मार के समझाते हैं उसके अलावा उठेंगे नहीं, उसके अलावा उन्होंने प्रूव किया कि वो नहीं करेंगे, कोई हिलेंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे। दैट इज ट्रू, आई एग्री विद इट, बट इन नॉर्मल सिचुएशंस आज नहीं, नॉट टुडे। तो इसलिए प्लीज़ लेट्स गो फॉर दिस। आप लोग सब साहिल के पीछे, एंड साहिल भाई
भाई आप इमरान खान के पीछे, वो जो भाई ने बोला ना ईऑन पॉडकास्ट वाले ने, आई एम सॉरी यार, आई रियली वांटेड टू नो योर नेम, आई थिंक यू मतलब इंसल्टिंग होगा कि मुझे आपका नाम ना बताओ, बट मुझे बनानी थी तो मैं अभी बना रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। उन्होंने आप लोगों को बात बोली कि यार मौका मिल गया है, इमरान खान उसके पीछे 100 मिलियन लोग हैं। एंड बाय द वे आप अमान जो क्वेश्चन करता है ना, आप लोग अमान दो बातें भाई, हमारा आप जो क्वेश्चन करते हैं ना, उसी के अलावा कोई क्वेश्चन करने का तरीका नहीं है। आपने ऐसे पूछा ना, सही है भाई कैसर भाई आपने बोला, लेकिन आपने किया क्या, क्या लिखा, किसको भेजा, व्हाट आर द कॉन्क्रीट थिंग्स दैट यू हैव डन, आई कांट सी देम। मैं सोच रहा था फलस्तीन का मसला हुआ, साहिल की बातें सुन रहा था, साहिल को लोग भी बोल रहे थे कहाँ हो भाई, किधर हो भाई। बात ये है, लोग पता है क्या बोल रहे हैं, मैं भी अक्सर सोचता हूँ ये बात, आपने प्लेटफॉर्म भी बना दिया, आपने ये सब कर दिया, कॉन्क्रीट मेरे हाथ में आए, साहिल अदीम ने क्या किया, उसकी ज़ात ने क्या किया। मैं पता है क्या सोचता था, क्या ये वक्त नहीं है कि साहिल को, एहसन अहमद राजा को, जो अपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं, we want to see a video where they are fighting with a gun on the ground, man, and if that happens, man, you will, that is a true mobilization। मैं भी उसके लायक नहीं हूँ ना, मैं आई एम नॉट सजेस्टिंग कि हम निकल के गन निकाल के, शायद वो सही हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट रेडी येट, सो आई कांट सजेस्ट इट, बट दैट मोबिलाइज करना है तो ये, बट मोबिलाइजेशन पावर आप में है, एक्शन आपने दिखाना है। मेरा ख्याल है वो एक्शन ये होना चाहिए कि सब लोग एक यूनाइटेड फ्रंट पे आके साहिल के अम्ब्रेला के नीचे खड़े होते हैं, और साहिल भी उस अम्ब्रेला के अंदर ही हो। अम्ब्रेला क्या है कि भाई ये जो कोर जो हमने सही करना है वो ये है, और वो इन 3-4 साल यू ऑल्सो हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ फ्यू थिंग्स एंड फोकस कि इस वक्त एका चाहिए, इस वक्त वी नीड ऑल ऑफ योर पीपल, योर आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी मूवमेंट आपने जो भी शुरू की है, जहन साजी जो भी की है, जो लोग तैयार हैं उसमें से चंद फीसद, उनको जब आप बोलें कि भाई निकलो और पहुंचो यहाँ, तो वो आए। अगर ऐसा है तो उन लोगों को जिनको आप लोगों का जितना भी क्लाउड है उसको लेकर इमरान खान के पास जाने की जरूरत है कि मियाँ इमरान साहब हम आए, करोड़ लोग लेकर, बता भाई क्या करना है, और फिर निकलें। यू नो, अब इमरान खान के पास जाके जो चार्टर है ना, जो बात बोलनी है, अगर उसमें सब लोग अपनी अपनी बात बोलेंगे तो इमरान खान बोलेगा माफ़ कर दें मुझे, तुझसे बेहतर मैं काम कर रहा हूँ कुछ तो दुनिया के लेवल पे। आप लोग तो बातें करके मतलब कोई आपने क्या राइज क्या किया, क्या दिखाया, कितने लोग सड़क पे, कितने लोग निकले, देखें खाना पीना छोड़ के, मम्मी डैडी छोड़ के, कपड़े छोड़ के, बाथरूम कैसे जाएंगे, लोटा कहाँ से मिलेगा, ये सब छोड़ के भाई they got out on the street for hundreds of days, man, seriously those guys have the power and Sahil you have to acknowledge this। ये नहीं है कि वो गलत है। बाय द वे आपको पता है इमरान खान, मैंने सोचा यार इस बारे में कि क्या इमरान खान, आई लव्ड हिम, ओके, मतलब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं दूर से ही लव कर रहा था प्रैक्टिकली क्या किया, लेकिन इमरान खान मुझे लगा कि जेन्युइन है। मैं सोचा यार पार्टी करता हुआ, ठुमके मारता हुआ, वो भी इंग्लैंड के नाइट क्लब में, और क्रिकेट की औज पे पहुंचा हुआ, दुनिया मानती है, सर सलार सलूट करती है भाई, वो आदमी सब कुछ छोड़ के दुनिया के स्टेज पे पूरी दुनिया की, मतलब दुनिया में जो सेक्युलरिज्म और कैपिटलिज्म है उसकी नज़र अपने और मेरे बोले इस्लाम की बात करूंगा भाई मैं, इस्लामोफोबिया का दिन बनाओ, रसूल की हमारे रिस्पेक्ट करो, और ये जो फ्री स्पीच के जो रूल्स हैं उसको एडिट करो। भाई ग्लोबल स्केल पे जिस बंदे ने ये बात की हो, शायद देखें कुछ तो हो रहा होगा ना, कुछ तो इम्पैक्ट होगा, कुछ तो होती है मेटाफिजिक्स, कुछ तो है। ये जो दुनिया आप भी बात करते हैं, ये जो दुनिया जिसकी हम बात करते हैं, बंदा हमारे कंधे पे जनाजा होता है और जब मुर्दा होता है वो बोलता है अबे रुक जा किधर लेके जा रहा है, या फिर बोलता है जल्दी कहाँ, जल्दी कर यार। उसको वो दुनिया नजर आ रही है जो हमें वहीं पे खड़े हुए नजर नहीं आ रही। ये सब हम जानते हैं, इम्पैक्ट जानते हैं, और जानते हैं, मेटाफिजिक्स जानते हैं, तो फिर जो मुल्क इस नाम पे बना कि अल्लाह के दीन का बोलबाला करेंगे हम, तो उसका कैसे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ तो होगा। समथिंग विल हैपन फ्रॉम पाकिस्तान फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड, आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आप सारी बातें मतलब साइंटिफिकली क्या प्रूव हो सकती हैं यार, ये सारी ईमान की बातें, ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क, दो, इसराइल और हम बने दीन की इकामत के नाम पे, यहाँ पे अल्लाह के और वहां पर, और उधर से फुस की आवाज है। नॉट पॉसिबल, आई थिंक, आई डोंट थिंक सो। सो वी हैव टू जॉइन फोर्सेस। आप लोग सारे अपने डिफरेंसेस असाइड रखकर प्लेटफॉर्म पे आ जाए। प्लेटफॉर्म मेरा ख्याल है भाई बहुत, इट हैज टू बी सो सिंपल, देयर कांट बी एनी आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज एका कहाँ से होगा। कोई लीडरशिप आ जाए, इमाम मेहदी आ जाए, अनआर्ग्यूबल, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे भाई एका होता है जो कि इनआर्ग्यूबल होती है। रेवोल्यूशन सारी उन्हीं पे होते हैं, लोगों पे जुल्म हो रहा होता है, रेवोल्यूशन होती है इसी के नाम पे कि जुल्म खत्म करो भाई हमारे ऊपर से, राइट। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बारे में भाई व्हाट वी हैव टू डू इज सारे लोग एक पेज पे आ जाएं। इंजीनियर साहब, कैसर साहब, ईऑन पॉडकास्ट, यूथ क्लब, व्हाट नॉट, हिजाब को भी लेकर आ जाएं, उसका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है।
और लेकर आके चार्टर बनाएं, चार्टर बना के, और चार्टर सिंपल चीज़ों पे हो, मेरा ख्याल है AK वाली चीज़ों पे हो। मैं ये सोच रहा था क्या अल्लाह ने नहीं बोला कुरान में, होल्ड फास्ट टू द केबल ऑफ अल्लाह, रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट सेपरेटेड, बी नॉट, बोला है ना, ये चार्टर का हिस्सा होना चाहिए। मुसलमान एक जिस्म की तरह है, ये चार्टर का हिस्सा होना चाहिए। एक की बातें, सिर्फ टेंशन वाली बातें नहीं, कोई भी ऐसी बात जिसमें एक दो आदमी, सिर्फ दो आम आदमी डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके माइंडसेट में या पॉइंट ऑफ व्यू में, नहीं चाहिए। नॉट टुडे, नॉट इन दिस अर्जेंट सिचुएशन। शादी टूटने वाली है भैया, बच्चे बिखरने वाले हैं, कुछ कर लें। और ये लेकर साहिल वाला जो गेम है ना उसको, लेकिन साहिल खुद भी, आप खुद भी है ना, क्योंकि इंसान नहीं होता। हाँ यार साहिल, ये भी एक और पॉइंट है, प्लीज टेक इट, मे बी आई एम रॉन्ग, बाय द आई कुड बी रॉन्ग अबाउट ऑल ऑफ दिस गाइस। लीडरशिप चाहिए भाई, सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, नहीं वरना रसूल क्यों आते, सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों होते, उमर क्यों होते, अबू बकर क्यों होते, वरना एक बेसिक सी जंग में खालिद बिन वलीद क्यों होते। ये सब the man has to carry it. Man has the test of this life and that man has to carry it. The torch is there. अब एक बात बताऊं आप लोगों को, एक और रीज़न दूं एक होने का। मैंने सोचा आप सारे लोग पता है क्या बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू अचीव द सेम गोल। कैसे से आपकी बात मैंने बहुत गौर से सुनी और आई थिंक आई लाइक्ड इट, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब इस वक्त उसका टाइम नहीं है। मे बी लेट मी से दिस, कैसे आप कह रहे हैं एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, डेमोक्रेटिक इस्लाम या इस्लामिक डेमोक्रेसी, टर्निंग वेयर, जहाँ से हम उन लोगों को लेकर आए जो कि इस्लाम को लेकर आ जाएं। एक 2, 3, 4 स्टेप मल्टी स्टेप प्रोसेस है। साहिल कह रहे हैं कि नहीं भाई, एक रेवोल्यूशनरी चेंज चाहिए माइंडसेट में और ऐसे लोगों को आना चाहिए, और वो लोग जो तैयार हैं उन्हीं को इसको चार्ज को लीड करना पड़ेगा। तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है कि ये आई सी फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टेप्स टू द सेम गोल, स्टेप्स टू द सेम गोल, स्टेप्स टू द सेम गोल। सो many different people have many different steps to the same goal. I think Sahil's game plan is best, but he doesn't have the clout, he doesn't have the movement to it to change. Momentum चाहिए ना, force is equal to, ऐसे था ना, mass into momentum है आपके पास, mass कहाँ है, mass का जो है वो लीडर है। आई थिंक दैट्स वाई इमरान खान इज इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक एक बहुत अरसे से मैं एक बात सोच रहा हूँ, शायद मैं सही, इमरान खान शायद प्रूव कर दे हमें, उसको सबको इतनी ज़िंदगी मिले, शायद देख लें। मैं सोचता हूँ कि इमरान खान एक्चुअली पहली रन के बाद, बुरी तरह फेल होने के बाद कहीं से सीख के आया। जो उसने दूसरी रन मारी ना, वो ड्रामेटिकली डिफरेंट थी। और दूसरी रन अभी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी रन मेरे ख्याल है ख़त्म होगी जब इमरान ऐसा पावर आ जाएगा उसके पास कि वो एक्चुअली कुछ कर सके। एंड आई थिंक रात को बैठ के सोचता होगा, बेटा तू देख बेटा, मुझे ज़िंदगी दे अल्लाह, यही तो मेरा प्लान है। इनके गेम को वो इनके मोरों के साथ, इनके प्यादों के साथ, इनकी तरह से चला रहा है, मेरा ये ख्याल है अभी। और जैसे ही उसको मौका मिलेगा, जिस पॉइंट पे वो आ जाएगा, जब वक्त आ जाएगा, तो इमरान खान विल बी, आई थिंक, वन ऑफ दोज पीपल। आई थिंक इज द ओनली पर्सन हु हैज सीन दैट पोटेंशियल कि वो दीन की बात कर सकता है यार, अगेंस्ट द ऑड्स ऑफ द वर्ल्ड, बीइंग इन पाकिस्तान, जो कि ऑलरेडी इतना मोहताज है। उसके बावजूद वो निकल के एक बात बोल देता है, क्योंकि उसको लोग चाहिए अपने पीछे, और ये करके उसने अपने पीछे लोग अटैच कर लिए हैं। मैग्नेटिज्म आ गई है, इसको आप लोग जाके यूज़ करें। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि इमरान खान निकला, आपने बाय द वे लास्ट, आई थिंक कमिंग टू क्लोजर, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वे यू आर्टिकुलेट थिंग्स रियली मैटर्स, यू ऑल नो दिस, राइट, ऑल ऑफ यू नो दिस। मुझे पता नहीं अमान ने बोली थी, किसने बोली थी ये बात, बट वन ऑफ यू गाइस सेड कि अगर इमरान खान टोपी पहन के, दाढ़ी पहन के आ जाएगा, मैं जा रहा हूँ, तो कोई साथ नहीं आएगा। बट इफ यू आर्टिकुलेट इट डिफरेंटली, इफ यू पुट द पिक्चर इन पीपल्स माइंड्स डिफरेंटली ऑफ व्हाट दैट कुड बी, तो लोग आएंगे। मैं आपको बता दूं मेरे जहन में क्या आया, टोपी पहन के, दाढ़ी रख के इमरान खान बाहर आए जलसे में 1 करोड़ लोगों के सामने, 10 लाख लोगों के सामने, जो भी उसके पास आते हैं, 1 लाख 2 लाख, और उनसे बोले कि यार मेरे पास कल कुछ अजीब हुआ मेरे साथ। मौलाना तारिक जमील, साहिल अदीम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मुफ्ती तकी उस्मानी, ये लोग सब मेरे पास आए। इयॉन पॉडकास्ट वाले भी थे उनके साथ, कैसे अहमद राजा भी थे, यूथ क्लब वाले भी थे, सारे मिला के कोई ये लोग आए मेरे पास। इन्होंने मुझे बोला कि इन्होंने मुझे एक ऐसी पेशकश की जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसको बताना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि इस वक्त आपको मेरा साथ इसमें देना चाहिए। और वो पेशकश बताई कि सारे मुसलमान एक हैं। अल्लाह ने बोला क्यों, इसलिए कि ये अल्लाह की रस्सी, सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। ये क्यों, रसूल अल्लाह ने बोला एक जिस्म की तरह है।
ये आज का हमारा कॉल है, प्लस आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, सो द चार्टर हैज़ अ फ्यू मोर पॉइंट्स बट नो मोर देन 5 गाइस, नो मोर देन 5. 3 to 5 is all this needs for clarity, for no confusion, for focus of the whole world and the whole of the Muslim Ummah, पाकिस्तानी क्रेजीज. यही पाकिस्तानियों में दम है मुझे लगता है. अचानक से कुछ भी कर जाए. पाकिस्तान टीम जो है ना, इसका सबसे बड़ा पाकिस्तान टीम जो है क्रिकेट की, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. अचानक से कुछ भी हो जाएगा. यू ब्लडी कांट प्रेडिक्ट Pakistanis. And so I think this is my proposition. I see a world where Imran Khan comes out, says something like this, has the support on stage पे खड़े हुए हो आप लोग, has the support of Sahil, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, सारे लोग एक भाईचारे के जज्बे के साथ आए हुए हैं. आपने उनको बुलाया हो, कॉल किया हो, we are coming here to unite, we are going, this is going to happen guys, this is going down. ये बोल के वो बुलाएं सबको और आ जाए सब लोग एक झंडे के नीचे. और एक फोर्स है सामने इमरान खान, शायद उसको यही मौका चाहिए कि वो बोले हाँ भाई आओ, कोई फलस्तीन के ऊपर बात नहीं करेगा, मोड़ो न्यूक का डायरेक्शन. जज़ाकल्लाह खैर इफ़ यू वेंट सो फार, इफ़ यू डिडंट. मैंने अपनी कोशिश कर दी, पहले सोचा कुछ तो काम करना है यार, ये तो करना आता है, ये तो कर दूँ. थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर. आई होप हम कुछ कर सकें. और भाई सीधी बात है, मेरी जान की ज़रूरत हो, एक फ़ोन कॉल हो, आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे. इंशाल्लाह अगर जान की ज़रूरत हो ना, अगर आ जाए ना वक्त, बोले भाई चल फ़लस्तीन ये ले टीटी, तो मैं सबसे पहले होऊंगा इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच.